चलो अब डीपीपी डिस्कशन करते हैं। एंड आई होप आपने पहले क्वेश्चन कर रखे होंगे और आप ये वीडियो देख रहे हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। अदरवाइज देखो पर्पस लॉस्ट हो जाएगा। एक्चुअली आप मटेरियल साइंस मेरे साथ सीखो और जो भी दिक्कत है मेरे को क्वेश्चन पूछो। जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहती है। पर ऑफ कोर्स आजकल मैं देख रहा हूं कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है टीचर डांट लगा देते हैं। दैट इज नॉट करेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। टीचर शुड एनकरेज ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स। चलो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करते हैं अब, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सीमेंटाइट इन लैडेराइट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये आपका 6.67% Fe3C और आपको इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि आप पूरा डायग्राम बिना देखे बना दें। ये 2.1% है, ये 4.3% है, ठीक है। तो आपको लैडेराइट में Fe3 सही चाहिए। तो लैडेराइट ये है, एक टाई लाइन लगा दो यहां पे, लीवर रूल से टाई लाइन ABC, इधर गामा है उधर Fe3C है। तो मैंने लीवर रूल में क्या बताया था आपको, ऑलवेज वी टेक द अपोजिट साइड। अगर Fe3C इधर है आई विल टेक द अपोजिट साइड। मास फ्रैक्शन ऑफ Fe3C इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई AC। हमेशा मैं अपोजिट साइड लूंगा। Fe3C इधर है सो दिस डिवाइड बाई द होल थिंग। तो आ जाएगा ये 4.3 माइनस 2.1 डिवाइड बाई 6.67 माइनस 2.1। तो देखो आपके साथ साथ ही मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे मैं। 4.3 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 2.2 डिवाइड बाई 6.67 माइनस 2.1 4.57। तो आ गया 2.2 डिवाइड बाई 4.57 आ गया 0.481। अगर परसेंटेज में चाहिए आपको, क्या परसेंटेज में पूछा ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 48.14%। तो ये आपका आंसर आ गया। ये एनआईटी टाइप का क्वेश्चन डिजाइन किया था मैंने। सब कुछ इजी है, हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सीमेंटाइट इन पैरालाइट, सेम डायग्राम बनाऊंगा यहां पे मैं अब। ये है ना, पॉइंट 0.025 टू बी प्रिसाइज एंड 6.67%। तो पैरालाइट तो यूटेक्टोइड डिकम्पोजिशन से ही आएगा ना। तो यहां टाई लाइन खींचो, ये फलक्रम है टाई लाइन का ABNC। ये पैरालाइट यहां पे है, पैरालाइट यहां बचे बनेगा। तो सीमेंटाइट पूछा था, मास फ्रैक्शन ऑफ सीमेंटाइट, सीमेंटाइट इधर है ना, अपोजिट साइड लो, दिस डिवाइड बाई द होल थिंग, AB डिवाइड बाई AC। तो AB कितना आ गया, 0.8 माइनस 0.025 डिवाइड बाई 6.67 माइनस 0.025। ये आपका पैरालाइट में कंपोजिशन आ गया है आपका, ठीक है ना। तो 6.67 माइनस 0.025, ये आ गया 6.645
और ऊपर कितना आ गया 0.8 माइनस 0.025 0.775। अगर इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 6.645 आपका आ गया 0.1166। आपको परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 11.67%। सो पेरालाइट में 11.67% होगा सीमेंटाइट और रेस्ट होगा पेरालाइट, रेस्ट होगा पेरालाइट। ठीक है, ये माइक्रो स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। नॉट ओनली गेट, ईएस में भी ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। परसेंटेज ऑफ प्रो अल्फा, तो जब प्रो अल्फा की बात आई 0.025 0.8, तो इस रीजन में क्या आएगा आपका अल्फा प्लस गामा, और जो अल्फा है ना ये आएगा प्रो यूटेक्टोइड फेराइट। जो अल्फा इस रीजन में मिलेगा वो होगा प्रो यूटेक्टोइड फेराइट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे 0.4% कार्बन पे प्रो अल्फा कितना है, इसका मतलब टाइलन यहां बनाओ ए बी सी, इधर अल्फा है उधर गामा है। सो मास फ्रैक्शन ऑफ प्रो अल्फा, अल्फा इधर है तो उस साइड लूंगा, दूसरी साइड में BC डिवाइड बाई AC। BC क्या है 0.8 माइनस 0.4 डिवाइड बाई AC क्या है 0.8 माइनस 0.025, सो 0.4 डिवाइड बाई 0.775, 0.4 डिवाइड बाई 0.775, ये 51.6% आ गया। परसेंटेज में 51.6% आपका प्रो अल्फा होगा अगर 0.4% कार्बन स्टील है तो। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, जैसे हमने लीवर रूल प्रूव किया था और उसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे हैंडल कराएं उसके लिए मैंने दिया है सब चीजें। ये भी क्वेश्चन इजी है। अब ये प्रो Fe3C पूछ रहा है इन 1.4% कार्बन स्टील, उतना ही डायग्राम बनाएंगे जितने की हमें जरूरत होगी, जितने की हमें जरूरत होगी। 0.8 2.1 और ये 6.67%, तो आपको है 1.4% कार्बन स्टील, 1.4% कार्बन यहां होगा, और आपको पूछा है प्रो Fe3C। प्रो Fe3C के लिए आपको 725 से ऊपर जाना पड़ेगा। यहां पे आ गए आप, लीवर लाइन ड्रॉ करो A B C, लीवर लाइन ड्रॉ कर लिया, क्योंकि इस रीजन में आप देखेंगे, आप इस रीजन में प्रो सीमेंटाइट होगा और इस रीजन में होगा प्रो अल्फा। तो जैसे हमने माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप किया था वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये बहुत मटेरियल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे लाइटली नहीं ले सकते। तो आपको निकालना है
मास फ्रैक्शन ऑफ प्रो Fe3C, Fe3C इधर है तो अपोजिट साइड लेंगे, ए बी छोटा पोर्शन है, ए बी डिवाइड बाई ए सी। हमारा लीवर रूल क्या बोलता है, कोई फेस अगर एक साइड में है उसकी अपोजिट साइड लो, यही तो लीवर रूल है। तो ये आ गया आपका 1.4 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 6.67 माइनस 0.8, ये आ गया आपका 0.6 और 6.67 माइनस 0.8, ये आ गया 5.87। So 0.6 divided by 5.87 comes out to be 0.102। तो परसेंटेज में कितना आ गया, 10.2%। ये आपका आंसर है एनईटी का। ठीक है, ये एनईटी बहुत इंपॉर्टेंट एनईटी है और इसको सबको हमने क्लास में थॉरोली डिस्कस किया हुआ है इसको। ये एक और एनईटी है मैंने इसलिए एनईटी आपको डीपीवी में रखे कि आपको कौन सा फेस कहां पे और कितना है इसका पूरा आइडिया हो जाए, कौन सा फेस कितना और कहां पे है, इसका पूरा आइडिया होना चाहिए आपको। अब ये आपको कास्ट आयरन के बारे में बात कर रहा है, तो अगर कास्ट आयरन के बारे में बात करनी है तो आपको यूटेक्टिक पॉइंट के पास जाना पड़ेगा। देखो आयरन कार्बन डायग्राम कितना जल्दी ड्रॉ होता है, आपको कुछ मारामारी करने की जरूरत नहीं है, बस 3 चिड़िया वाला प्रिंसिपल याद रखो। 4.3%, 2.1%, 6.67%। तो अगर 2.4% की बात करें हम, तो ये है परसेंटेज ऑफ लिक्विड इन द कास्ट आयरन हैविंग 2.4% कार्बन। तो लिक्विड तो इधर है ना, लिक्विड प्लस क्या आएगा यहां पे, लिक्विड प्लस गामा। तो नीचे तो कोई लिक्विड नहीं है, तो आप इसको इस लाइन के ऊपर लेके चले जाओ, ये टाई लाइन आ गई आपकी ए बी सी, क्योंकि 2.1 के आगे सारे कास्ट आयरन है ना, 2.1 के आगे सारे कास्ट आयरन है। आपको पूछा है लिक्विड, लिक्विड इधर है तो मैं अपोजिट साइड लूंगा यानी ए बी। सो मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज नथिंग बट ए बी डिवाइड बाई ए सी। तो ए बी क्या होता है, 2.4 माइनस 2.1 डिवाइड बाई ए सी 4.3 माइनस 2.1। सो ये आ गया 0.3, ये आ गया 2.2, 0.3 divided by 2.2 comes out to be 0.136, 13.6% लिक्विड होगा उसमें, 13.6% लिक्विड होगा इसमें। सो डीपीपी फंटा डीपी है, बीपीपी है, और मैं एक्स कल मेरे को बताओ क्लास में आपने कितने % डीपीपी आपने अपने आप सॉल्व किए। Identify the odd one out. It's a very beautiful problem. Identify the odd one out. Sensitization, weld decay. Weld decay. Cr2 at grain boundary, Hatfield steel. ये तीनों एक ही चीज हैं।
सेंसिटाइजेशन ऑफ वेल्ड डिके। आप क्रोमियम जैसे स्टेनलेस स्टील है आपकी, अगर स्टेनलेस स्टील है तो ग्रेन बाउंड्री पे क्रोमियम ऑक्साइड है, ग्रेन बाउंड्री पे क्रोमियम ऑक्साइड है। तो अगर आपने वेल्ड किया तो पता क्या होगा, बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द वेल्ड एंड आल्सो कार्बन फ्रॉम द मटेरियल, ये क्रोमियम ऑक्साइड क्रोमियम कार्बाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रोमियम कार्बाइड उसके सरफेस पे आ जाएगा। आप फूक मारो, क्रोमियम कार्बाइड उड़ गया। ये सारा तामझाम होगा हीट अफेक्टेड जोन में, ये सारा का तामझाम होगा ना जो हीट अफेक्टेड जोन में होगा। तो हीट अफेक्टेड जोन में अब क्या है, ग्रेन बाउंड्री पे कोई क्रोमियम ऑक्साइड है ही नहीं। सो ग्रेन बाउंड्री स्टार्ट करोडिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वेल्ड डिके। और ये सेंसिटाइजेशन भी होता है। अगर करोजन की फॉर्म में, करोजन की लैंग्वेज में अगर बात करें, इसको सेंसिटाइजेशन भी बोलते हैं हम। तो ये क्यों हो रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड एट द ग्रेन बाउंड्री। तो ये तीनों चीज रिलेटेड टर्म है। ऑड मैन आउट हियर इज हेडफील्ड स्टील। ये हेडफील्ड स्टील क्या होती है, जिस लो कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इज एक्सेसिव, वो हेडफील्ड स्टील है। तो ऑड मैन आउट इज हेडफील्ड स्टील। Identify the correct statement. Perlite is a phase. Not correct. It's a phase mixture of alpha and Fe3C. It is a phase mixture of alpha and Fe3C. So statement 1 is not correct. Laterite is a phase. No. It is a phase mixture of austenite and F cementite. It's austenite and cementite. ये purposely मैंने डीपीपी मैंने बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होते हैं, ये फेज वो फेज नहीं है। मार्टेनसाइट इज नॉट ए फेज, मार्टेनसाइट इज ए फेज, मार्टेनसाइट इज ए फेज। सोरबाइट, सोरबाइट इज नॉट ए फेज। Sorbite is produced by high temperature tempering of martensite. It's a phase mixture. It's not a phase. So answer is D. The only difference between alpha and delta phase, ये दोनों फेराइट है ना, ये दोनों फेराइट है। ये MsQ है। Their microstructure is not same, their crystal structure is not same, it's the same. BCC, everywhere it's a BCC. So size of unit cell is different, correct. Alpha is magnetic but delta is non-magnetic. So C and D are correct. क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, अगर ये फेराइट है, अगर ये फेराइट है तो 768 के नीचे आपका मैग्नेटिक रहेगा और 768 के ऊपर नॉन मैग्नेटिक रहेगा। डेल्टा तो 1410 के ऊपर बनता है तो नॉन मैग्नेटिक है। अगर सीमेंटाइट है वो, तो ये लिमिट है, क्यूरी टेम्परेचर होता है 210 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सीमेंटाइट है 210 से नीचे मैग्नेटिक है, 210 से ऊपर जो है वो नॉन मैग्नेटिक है। So I hope all the doubts related to DPP are clear.